बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम बेसिक क्रोमोग्राफी से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी क्या है और इसमें जो रोल ऑफ मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और इसमें जो है प्रेशर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा डिटेक्टर्स क्या हैं और इसको हम ज़रा कंपेरेटिव स्टडी करेंगे गैस क्रोमोग्राफी से। तो इसमें सबसे पहले हम रोल ऑफ स्टेशनरी फेज देख लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई 1960s में। इसके बारे में जो 1960s में, ठीक है। और इसमें माइक्रो पार्टिकुलेट्स ऑफ सिलिका ऑफ पोरस सिलिका, ठीक है। और इसमें इरेगुलर और स्फेरिकल शेप ऑफ साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसमें जो स्टेशनरी फेज है उसमें जो माइक्रो पार्टिकुलेट्स यूज होते हैं और इसमें जो साइज होते हैं वो 5 to 3 माइक्रोमीटर्स होते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें बॉन्डेड फेजेस आर आल्सो यूज। बॉन्डेड फेजेस आर यूज फॉर 75% ऑफ कंपाउंड, ठीक है। या आप कहेंगे 75% ऑफ सेपरेशन के लिए बॉन्डेड फेजेस यूज होते हैं। इसमें अगर आप देखिए C18 जो है इज बॉन्डेड विद सिलिका सरफेस, ठीक। और इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्टाडिकाइल साइलेंट, ठीक। तो ये आपके पास जो है वो स्टेशनरी फेज इसमें यूज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रोल ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसमें आप यूज जो करते हैं, इसमें आपके पास जो कॉलम्स होते हैं, रोल ऑफ प्रेशर, इसमें यहाँ पे जो कॉलम्स की जो लेंथ होती है वो कॉलम लेंथ जो आपके पास 10 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ और इसके अलावा 4.6 मिलीमीटर इन इंटरनल डायमीटर। तो इस वजह से हम यहाँ क्या करते हैं? हाई प्रेशर इज यूज्ड। और इसमें आपके पास जो स्टेशनरी फेज होता है इसको हम क्या करते हैं? फिल्ड करते हैं। जो आपके पास कॉलम्स हैं आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। तो कई मैन्युफैक्चर में कॉलम्स हैं क्योंकि ये क्या कर सके? हाई प्रेशर को क्या कर सकते हैं? बियर कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ मोबाइल फेज। रोल ऑफ मोबाइल फेज, यहाँ पे जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट इज फ्लो रेट 1 to 5 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट इज केप्ट, ठीक। और इसके अलावा इसमें सिंगल मोबाइल फेज इज आल्सो यूज। अगर आप इसको यूं कहेंगे, a single solvent is also used for separation in isocratic इल्यूशन। इन आइसोक्रेटिक इल्यूशन में हम कहते हैं कि इसमें आपके पास सिंगल सॉल्वेंट जो यूज होता है फॉर मोबाइल फेज।
और इसी तरह the composition of mobile phases change in gradient illusion. ठीक है. Similarly, as in case of liquid solid chromatography, normal phase and reverse phase, ठीक है. जिस तरह नॉर्मल फेज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी हम बात करते हैं, जिस तरह जो है वो मोबाइल फेज की कंपोजिशन जो है वो चेंज की जाती है टू गेट बेटर रेजोल्यूशन and to increase efficiency. ठीक है. एफिशिएंसी और बेटर रेजोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये आपके पास ग्रेडियंट इल्यूशन जो है वो यूज के, जिस तरह गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक. इसके अलावा pH and ionic strength can also be used to change the nature of mobile phase. To change the nature of mobile phase, आप pH और ionic strength को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्टर्स. नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम बात करेंगे वो है डिटेक्टर्स. Detectors are selective इसमें डिटेक्टर्स आज जो है वो आपके पास सिलेक्टिव होते हैं और नो यूनिवर्सल डिटेक्टर इज फॉर डिटेक्टर. नो यूनिवर्सल डिटेक्टर इज प्रेजेंट फॉर HPLC. ठीक है. HPLC में नो आपके कोई यूनिवर्सल डिटेक्टर जो है उसमें यूज नहीं होता और इसमें मोस्टली आपके पास क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है. तो इसमें आपके पास कहते हैं कि डिटेक्टर्स जो है वो आपके पास हाउएवर हम ये बात करते हैं कि डिटेक्टर्स जो है वो इसमें यूज होते हैं क्योंकि रिटेंशन टाइम जो है वो क्या करते हैं, रिटेंशन टाइम मोस्टली रिटेंशन वैल्यूज टाइम वैल्यूज आर सिमिलर फॉर different components for different components की रिटेंशन टाइम की वैल्यूज क्या होती है, सिमिलर होती है. इस वजह से हम कंप्लीट एनालिसिस के हम क्या करते हैं, अदर टेक्निक्स को हम यूज करते हैं लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री और जो है वो अल्ट्रा वाले विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसलिए बाकी टेक्निक्स को साथ में क्या किया जाता है, इनको हम यूज करते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास अब हम देखते हैं कि किस तरह हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी और GC क्रोमेटोग्राफी में गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है. उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम HPLC की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये बेस्ट मेथड फॉर वो सॉल्यूट्स हैव soluble nature. ठीक है. सॉल्यूट्स की soluble नेचर है और इट्स द बेस्ट मेथड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स
biomolecules, pharmaceutical products, labile natural products, इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि इसमें जो है आपके पास स्टेशनरी फेजेस, लिक्विड एंड सॉलिड, मोबाइल फेजेस इज लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और complexation and other interactions are involved. Other interactions are involved. ठीक है, इसमें it's a versatile method due to the bonded phases, ठीक है, but it is an expensive method, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास HPLC से रिलेटेड है, कि इन पॉइंट्स को आप जो है वो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम GC क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो है वो सोल्यूट्स है। गैस क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं GC है वोलेटाइल नेचर, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या हो कि इसमें आपके पास थर्मली स्टेबल हो, थर्मली स्टेबल, और जो वेपर फेज है, वेपर फेज ऑफ सॉल्यूट्स have thermally stable nature, और इसके अलावा easily ionizable or polar functional group containing molecules, polar functional group containing molecules can't be analyzed by GC, ठीक है। मोबाइल फेज इज गैस, ठीक है, और इसमें मोस्टली जो है वो आप कहते हैं कि मोस्टली कंपोनेंट्स आर mixed in gaseous phase, ठीक, और स्टेशनरी फेज क्या आपके पास, स्टेशनरी फेज इज लिक्विड एंड सॉलिड इन नेचर, ठीक है। ये मैं पॉइंट से अगर आप बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें। अब हम जरा बात कर लेते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, जो फ्लो डायग्राम जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको देख लेते हैं। अगर फ्लो डायग्राम की बात करते हैं तो ये आपके पास सॉल्वेंट रिजर्वायर है, ठीक। इसके बाद आपके पास ये फिल्टर है, ठीक। इसमें आपके पास प्रेशर पंप है, आपके पास प्रेशर पंप है इसमें। इसके बाद आपके पास ये इंडिकेटर है, आपके पास इंडिकेटर फॉर प्रेशर एंड फॉर फ्लो रेट, ठीक है। इसमें आपके पास ये इंजेक्शन यूनिट है, आपके पास। इसके बाद आपके पास ये क्या आ जाता है, कॉलम आ जाता है, ठीक। और इसके बाद ये थर्मोस्टेटिक एनवायरनमेंट है, ये कॉलम है आपके पास।
और PTFE स्टेनलेस स्टील वगैरह का बना हुआ है। और ये थर्मोस्टेटिक इन्वायरमेंट है आपके पास, थर्मोस्टेटिक इन्वायरमेंट आपके पास। और इसमें आपके पास यहाँ पे आगे क्या डिटेक्टर है, इसमें डिटेक्टर है, इसमें आपके पास जो है वो डेटा प्रोसेसिंग है, इसमें डेटा प्रोसेसिंग। और यहाँ पे के पास क्या होता है आपके पास रिकॉर्डर। तो ये बेसिक फ्लो डायग्राम है आपके पास, हम कहते हैं फॉर HPLC। अच्छा, इसमें आपने जो वो यूज करना होता है कि इसमें डेड वॉल्यूम जो है वो डेड वॉल्यूम कम से कम हो और इट्स अनऑक्युपाइड स्पेस ऑफ स्टेशनरी फेज और इसमें ताकि रेजोल्यूशन क्या हो सके इंक्रीज कर देंगे। तो डेड वॉल्यूम आपके पास कम से कम हो और इसमें क्या किया जाता है, द लेंथ ऑफ ट्यूबिंग जो है वो आपके पास कम से कम रखी जाती है ताकि क्या किया जा सके, जो है वो एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज किया जा सके। अब इसको मजीद HPLC के बारे में इंट्रोडक्शन को स्टडी करें ताकि हम जो इससे रिलेटेड आपका टॉपिक क्या हो सके मजीद क्लैरिफाई हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।